हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बजे हैं और ये टाइम हाउसवाइफ्स के लिए ना स्नैक्स का टाइम होता है। मतलब यूजुअली हाउसवाइफ्स जो होती हैं इस वक्त वो चाय के साथ में कुछ बिस्किट्स या फिर नमकीन कुछ लेना पसंद करती हैं। मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखती हूँ। ठीक है, एक में मेरा काजू रहता है, एक में मेरा कोई भी नमकीन रहता है। आज ये था तो आज ये रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं काजू वाला पैकेट उठाती हूँ और ऑलमोस्ट इतना, मतलब हैंडफुल कि आपकी एक मुट्ठी भर जाए, इतना काजू मैं एक हूँ और इसको खा लेती हूँ पहले पूरा। जैसे हम लोग नमकीन खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। वो एक मुट्ठी काजू खाने के बाद ये इतनी सी नमकीन, बहुत थोड़ी सी मैंने निकाली है इसमें से, जब भी जो भी नमकीन अवेलेबल होती है वो इतनी सी नमकीन वो मैं खा लेती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ मैं ऐसा करती क्यों हूं। देखो यार, मेरी एज हो गई 30+। मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे मेरी एज को रोक के रखना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप 30 के होते हो ना, 30 से पहले तो आपके आपके स्किन पे, फेस पे, स्पेशली मैं फेस की बात करूंगी, आपके फेस पे कोलाजन प्रोटीन बनता है आपकी बॉडी में। बट आफ्टर 30 ये अपनी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। कोलाजन प्रोटीन अपने फेस की इलास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आप ऐसे जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं, है ना। इलास्टिसिटी मतलब किसों की स्किन देखिए ना, उस तरह की स्किन। टी के बाद में आपकी इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, फेस की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी कम होने लगती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है ना, वो है काजू। वो उसका रीजन बताती हूँ। देखो, अगर आप पढ़ पा रहे हो, ये रहा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कैश्यू नट्स निकालना, और सबसे पहले जो आपके पास ये आएगा, ये मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि काजू रिच इन कॉपर एंड विटामिन सी और बोथ आर एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड सप्पल स्किन। सप्पल स्किन मतलब जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, उस तरह की। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द लेवल ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन इन द स्किन। मतलब ये अपने स्किन का कोलाजन प्रोटीन को मेंटेन करके रखता है, दस हेल्पिंग इट स्टे यूथफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अगर आपको यंग बने रहना है तो पार्लर के चक्कर काटना बंद कर दो। ठीक है, और द बेस्ट वे टू स्टे यंग, वो मैंने आपको बता दिया है कि फेस की ग्लो कम क्यों होने लगता है और झुर्रियां क्यों पड़ने लगती हैं, कोलाजन प्रोटीन की वजह से। और काजू आपको वो कोलाजन प्रोटीन देगा। तो दिन भर में कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, अगर आप एक मुट्ठी काजू दिन भर में खा ले रहे हैं, आपके फेस की ब्यूटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और जो इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन सी और भी बहुत सारी चीजों में है, खट्टा कुछ भी, आंवला, नींबू, जो भी आप खा रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा है। मैं इसीलिए आंवला जूस भी पीती हूँ अलग से। ठीक है, तो विटामिन सी फर्दर हेल्प्स रिटेन द सप्पल इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड इम्पार्ट्स रेडियंस टू इट। मतलब कि जो विटामिन सी है वो आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए बेस्ट है। मतलब आपके फेस में ग्लो लेके आएगा, स्किन में इलास्टिसिटी लेके आएगा, स्किन एकदम जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, एकदम बढ़िया सी, एकदम वैसी आपकी स्किन रहने वाली है। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज आएगी कि यार ये मतलब कोई भी नमकीन है, सब 200-250 रुपए केजी मिलती है। ठीक है, और ये काजू का पैकेट है, कोई सा भी काजू ले लो आप, कैसी भी बुरी से बुरी क्वालिटी का काजू ले आओ, 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में इसका प्राइस वेरी करेगा। ठीक है, 800 से 1000 रुपए का। मैं लेडीज, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसी भी हो, आज की लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, इतना ज्यादा कपड़ा सिलवाती हैं, इतना ज्यादा कपड़ा पहनने का उनको शौक है। बार बार, मतलब महीने में एक सूट या एक साड़ी उनकी पक्की रहती है शॉपिंग के नाम पे। मैं आपको सच बताऊं, मैं कपड़ों की शॉपिंग लीस्ट करती हूँ। मतलब मैं हार्डली 6 महीने में कोई शॉपिंग करूं तो करूं। मैं मतलब सूट सलवार पे तो मैं बिल्कुल, मतलब देखो, जो भी पहनता है, मैं अभी सूट सलवार और उसकी बात नहीं कर रही, आपको जो भी पहनना हो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मंथ में इस तरह से हैंडफुल ऑफ काजू एक मुट्ठी खाना चाहते हैं, उसका कॉस्ट आएगा कि मतलब आप ये लगा लो कि हार्डली 1 kg काजू आपको एक मंथ आराम से निकाल देगा। ठीक, डेफिनेटली कह सकती हूँ, आप जो कपड़ा खरीदते हो ना हर महीने, उस कपड़े पे 1000 रुपए का कम एक्सपेंस कर लो। मतलब आपका हर सूट 1000 रुपए के आसपास की रेंज का होता है। मतलब आप उसका कपड़ा और उसकी सिलाई विलाई सब ऐड कर लो तो वो लगभग 1000, मतलब अकॉर्डिंग टू आप जैसा भी सूट पहनते हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस 1 kg काजू के पैकेट की वैल्यू आपके उस एक सूट से कम है।
अगर आप खर्चे की बात करो कि भाई इतना ज्यादा खर्चा कैसे करें, और सूट आप किस लिए सिलवाते हो, ताकि आप सुंदर दिखो, ताकि आप नए नए चेंज कर करके सूट पहनोगे, कपड़े पहनोगे तो आप सुंदर दिखोगे। अब मैं आपको एक हकीकत बात बता देती हूँ कि अगर आप हेल्दी दिखोगे, अगर आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी, अगर आप नेचुरली ब्यूटीफुल रहोगे, तो आपको बार बार सूट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये हकीकत बात है। और बस अपने अपने महीने के एक्सपेंस में से वो 1,000 वहां से कट कर लो, मतलब सूट साड़ी सलवार जो भी आप पहनते हो, टॉप पहनते हो, वट जो भी आप पहनते हो ना, वो 1,000 रुपया वहां से कट करके अगर हैं तो इस 1,000 का 1 kg काजू खरीदना शुरू कर दो। देखो आपके ना मतलब ब्यूटी एक्सपेंसेस कितने कम, आपका मेकअप का खर्चा कम हो जाने वाला है। ठीक है, नेचुरली आप ब्यूटीफुल रहने की कोशिश करके तो देखो, बहुत चीप है। ब्यूटी मेंटेन करना नेचुरल तरीके से वो बहुत अच्छा है। मतलब कहते हैं ना, खा पी के और क्या करो, सूटों में, साड़ियों में, जीन्स टॉप में या किसी भी तरह के कोई कपड़े में लगाया हुआ पैसा आपके ज्यादा काम नहीं आने वाला। वो ऊपरी ब्यूटी है, उससे आप 2 दिन पहन के खुश हो जाओगे, उससे मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। लेकिन आप इस तरह की कोई भी चीज अपने बॉडी में डालोगे तो वो आपको आपके लाइफ टाइम के लिए आपको फायदा करेगी और आपको एक्चुअल में ब्यूटीफुल बनाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बस इतना ही कहना था। बाकी मेरी किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं जस्ट अपना बता रही थी कि मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ। मैं दोनों चीजें, दोनों पैकेट साथ में रखती हूँ। नमकीन का पैकेट भी साथ में रखती हूँ, काजू का पैकेट भी साथ में रखती हूँ। सबसे पहले 1 मुट्ठी काजू खाती हूँ ताकि वो जो भूख होती है ना वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। अब जब वो खत्म हो गई तो एक जो नमकीन खाने की इच्छा होती है तो थोड़ा सा उसमें से भी ले लेती हूँ ताकि वो नमकीन खाने की इच्छा भी खत्म हो जाए। अपनी इच्छाएं नहीं मारती मैं, कोई भी इच्छाएं भी पूरी करती हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको बैलेंस करती हूँ। ठीक है, और बाकी आप जो भी करते हो आप करते रहिए, इट्स ओके। मेरे को सिर्फ बताना था, कुछ बोलने का मन कर रहा था। आज मैं खा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए ये बात भी। तो बस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मतलब आपकी जो हेल्थ है ना वो एक ओवरऑल एक पैकेज है, बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज, आपका फूड हैबिट्स, आप कब सोते हो, कब जगते हो, नींद कितनी लेते हो, ये सारी चीजें मिलके आपका जो फेस है ना, फेस वो उन सारी चीजों की बुक होता है कि आप क्या करते हो। अगर आप 30s के बाद बूढ़ा होना शुरू हो गए और 30s के बाद आपकी हेल्थ मतलब फेस पे ग्लो खत्म होना शुरू हो गया है ना, तो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत नजदीक से उसको देखो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या खराब खा रहे हो, या सही से नींद नहीं आ पा रही है, या क्या दिक्कत है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मैं ऑलमोस्ट 15 आवर्स अ डे काम करती हूँ, 15 घंटे एक दिन में काम करती हूँ, खूब पैसा कमाती हूँ। मतलब पैसा कमाने में कोई कमी नहीं है। आप जितना ज्यादा हेल्दी रहोगे, जितना ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, आप उतना ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम कर पाओगे, आप अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर पाओगे। वहीं अगर मैं भी पैसे बचा बचा के और सोते रहूं तो मतलब आप खुद देखो ना कि खा पी के हेल्दी रह के एनर्जेटिक रह के काम करके पैसे कमाना ज्यादा अच्छा है, या फिर पैसे बचा के और पूरे दिन नशे में पड़े रहो, या फिर टीवी देखते रहो, या फिर टाइम पास करते रहो और मतलब पैसे ना कमाओ, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा, बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, गुड बाय। कोई कुछ बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना, बुरा लगाने के लिए नहीं बोलती हूँ, वो चीजें बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, यार तू कैसे मेंटेन करती है, तू तो इतने की लगती ही नहीं है, तू तो 25 साल की। मैं सच बता रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही, अभी हार्डली 3-4 दिन पहले जिम में मैं एक लड़की से मिली थी, तो ऐसे ही हम बात करने लगे आपस में। बिल्कुल नई लड़की थी, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो मैं बताने लगी कि ऐसे ऐसे मेरा चैनल है, ये है वो है। तो सडनली एकदम उसने पूछा, आप कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती नहीं हूँ मैं मेरा ना मतलब मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो कहने लगी हाउस वाइफ हो आप? मैंने कहा हाँ हाउस वाइफ हूँ, मेरे तो एक 8 साल का बच्चा भी है। भाई उसके बाद तो वो जो पागल हुई ना, आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आप तो ऐसे लग रहे हो, आप तो 25 साल के से लग रहे हो। तो देख लो भाई, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रही, मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लोग मुझे मतलब वो कह रही थी दीदी मैं तो 27 ईयर्स की हूँ, बट आप मुझसे ज्यादा हेल्दी और मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो।
वो ब्यूटी वैसे उस टर्म्स में नहीं, वो सिर्फ उसकी एनर्जी, वो सिर्फ एनर्जी लेवल और स्किन की कंडीशन को देख के बोल रही थी। मैं उसकी सरप्राइज थी, तो मुझे लगा कि मैं किसी दिन ये सारी चीजें भी बताऊंगी कि मतलब लोग गलती कहाँ करते हैं अपने खाने पीने में। जो छोटी छोटी चीजें हम अगर चेंज कर लेना तो काफी कुछ चेंजेस संभव हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।